नमस्कार दोस्तों। आज जिस फुटवेयर कंपनी के बारे में मैं चर्चा करने आया हूँ दोस्तों, इसके ऊपर वीडियो बनाने का के पीछे का जो रीज़न है वो पहला तो ये है कि सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर ने इस स्टॉक के बारे में चर्चा करने कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब आप कह सकते हैं रिलैक्सो हो गया, कैंपस फुटवेयर हो गए, जब इन दोनों की आपने एनालिसिस की है तो एक बार बाटा इंडिया की भी एनालिसिस करके बताइए। और एक दो कमेंट मैंने आप कह सकते हैं पब्लिक कमेंट भी मैंने देखे थे जहाँ पर बाटा इंडिया को पे ऊपर चर्चा करने की बात कही जा रही थी। तो जब मैंने उसके एनालाइज कर रहा था, जब मैं इसके ऊपर आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स पढ़ी, तमाम चीज़ें पढ़ रहा था मैं, मुझे पर्सनली अब ये लगता है कि जिस प्रकार की स्ट्रैटेजी बाटा इंडिया कर रहा है, अगर उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ये जो अन्य फुटवेयर कंपनीज हैं उसके मुकाबले कहीं आगे ये कंपनी निकल जाएगी। रीज़न जब मैं आपके सामने इस वीडियो को अंत तक देखेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ों की बातें कह रहा हूँ। इतना ही नहीं, बाटा इंडिया की जो बहुत शानदार कॉस्ट इफेक्टिव आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्लस आप कह सकते हैं इतने इन्फ्लेशनरी माहौल में भी जिस तरह की कंपनी ने ग्रोथ दर्ज कराई है, जिस तरह की कंपनी ने आप कह सकते हैं स्टेप्स उठाया है, खास करके अपने प्रीमियमाइजेशन में अपने प्रोडक्ट को करने के लिए, ये अपने आप में फिनोमिनल है दोस्तों। ठीक है, प्लस इनका जो फोकस है दोस्तों, देखिए एक बात समझिए, फुटवेयर की कंपनीज के पास ना आने वाले समय में ह्यूज कंपटीशन मुझे दिखता है। ठीक है, और खास करके जो मास आप कह सकते हैं मास प्रोडक्शन का आप कह सकते हैं जो वो कंज्यूमर जो ये 700 लेकर के 1000-1200 की रेंज में आते हैं, ये जहाँ पर आप कह सकते हैं एक मास प्रोडक्ट कहा जाता है, उसमें तो मार्जिन बचाना अपने आने वाले समय में बहुत टफ होने वाला है दोस्तों। और उसको टैकल करने के लिए कंपनी ने जिस तरह से अपने आप स्ट्रैटेजी बढ़ाई है दोस्तों, बनाई है, प्लस फ्रेंचाइज मॉडल को भी अपने आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप कह सकते हैं चाहे वो विमेन कह सकते हैं फुटवेयर हो, विमेन फैशन हो, उसमें अपने आप को फोकस रखना, प्लस बाटा एज अ ब्रांड का लेवरेज लेते हुए अपने जो कह सकते हैं जो प्लान्स हैं उसे आगे बढ़ाना, ये मुझे अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छा एक कह सकते हैं स्ट्रैटेजी लगी। मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, प्रीमियमाइजेशन की क्या बात कर रहा हूँ, तमाम एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं इनके, प्लस कुछ अन्य चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों। मुझे लगता है अगर आप बाटा इंडिया में निवेश की सोच रहे थे या निवेशित हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाली दोस्तों। मैं फिर कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को भले ही टुकड़ों में देखें बट पूरा ज़रूर देखिएगा और कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों, कोई बाइंग कोई सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी पोजीशन बनाएं दोस्तों, वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब का बटन दबा दें वीडियो को लाइक करके औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, हर एक चीज़ पे आराम से इत्मीनान से चर्चा करने के लिए। तो सीधे चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे बाटा के क्वार्टर फोर हाईलाइट रिजल्ट्स की। लेकिन अब जैसे मैंने हमें हर वीडियो में भी कह रहा हूँ पिछले कुछ वीडियोस से कि अब क्वार्टर वन के नंबर्स आने शुरू होने वाले, तो उसके लिए क्वार्टर वन पे चर्चा करना कुछ उतना सही नहीं रहेगा। बट स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आप पॉज करके आराम से ये पूरी जो क्वार्टर फोर के नंबर्स है उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब सीधा शुरुआत करता हूँ कंपनी के बैकग्राउंड से, एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, बाटा इंडिया को आप कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर कंपनी दोस्तों इंडिया की, वन ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है, जो कि फुटवेयर यानी पैर में जो जूते चप्पल पहनते हैं, एक्सेसरीज, बैग्स, ऐसे सच ब्रांड अक्रॉस में ही, चाहे वो बाटा हो, बाटा रेड लेबल, हर्ष पपीज, न्यूट्रलाइजर, पावर, मैरी क्लेयर और वेबरनर, नॉर्थ स्टार, स्कूल, बाटा कॉम्फर्ट और बम्बल गमर के नाम से और भी कुछ ब्रांड के नाम से अंडर काम करते हैं। बट आप जो कह सकते हैं जो फ्लैगशिप नाम है वो बाटा इंडिया ही है दोस्तों। और ये जो बाटा रेड लेबल, ऐसे याद रखिएगा क्योंकि आने वाले समय में इस नाम को आप बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। थोड़ा हम आगे चलते तो आप यहाँ पाएंगे कि भाई बाटा इंडिया की अगर हम बात करें तो करेंटली दोस्तों में 1700 से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं करेंटली बाटा के स्टोर हैं, शॉप एंड शॉप से और फ्रेंचाइज स्टोर हैं बाटा के। ठीक है, एंड इन 1000 ऑफ मल्टी ब्रांड स्टोर डीलर स्टोर्स पैन इंडिया। ठीक है, और ऐसे भी कई जगह पे इनको आपके प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो मल्टी स्टोर्स हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप एक से बात कह सकते हैं बहुत फैला हुआ बिजनेस है। ठीक है, आप देखिए बाटा को ये कहा जाता है कि प्रॉबेबली
ये ओनली फुटवेयर ब्रांड है दोस्तों, जो कि फुटवेयर और एक्सेसरी एंटायर फैमिली के लिए आप कह सकते हैं देता है। ठीक है, कैसे और भी ब्रांड्स है, रिलैक्सो, एनीथिंग, बट बाटा इकलौता ऐसा ब्रांड है जहाँ पर आप सिर्फ जूते चप्पल ही नहीं, आपको अगर कुछ एक्सेसरीज देनी, चाहे वो बैग्स हो गए, तमाम चीज़ें हो गई, वो भी आपको एक ब्रांड के अंडर मिल सकता है। ठीक है, और बाटा ने दोस्तों रीडिफाइन किया है किस चीज़ को, मॉडर्न फुटवेयर इंडस्ट्री को इंडिया में। और भाई आपको पता होगा एक समय में बाटा मतलब थोड़ा सा लेदर चप्पल जूते जो रहते हैं उसका था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ती चली गई, चाहे कैसे फैशनेबल की, यूथ को अट्रैक्ट करने की, बाटा ने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से इनोवेट किया दोस्तों। आप कह सकते हैं कि कंपनी जो है बाटा, उसकी एक लीडरशिप पोजीशन दोस्तों इन द इंडस्ट्री, एंड ये मोस्ट ट्रस्टेड नेम में से एक है दोस्तों बाटा इंडिया। और खैर अगर आप थोड़े भी पुराने हैं तो आपको पता होगा कि बाटा इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है हमारे भारतीय लोगों के लिए, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ के आप कह सकते हैं जो माता पिता हैं, वो तो बाटा को, मुझे लगता है चप्पल जूते को बाटा के नाम से, और खास करके जो चमड़े की दोस्तों जो सैंडल्स होती हैं, जो जूते होते हैं, उसे बाटा के नाम से जाना जाता है, और रिलैक्सो मतलब चप्पल के नाम से। ठीक है, आप कह सकते हैं it sold more than 47 million pair of footwear and served 1,20,000 plus customers almost every day in 2019। आप समझिए 2019 में बाटा में क्या किया था, 47 मिलियन पेयर्स बेचे थे फुटवेयर के, 1,20,000 प्लस कस्टमर्स को ऑलमोस्ट एवरी डे ये सर्व करते थे 2019 में। तो आप समझ सकते होंगे ये कितना बड़ा ट्रस्टेड और कितना इम्पोर्टेंट ब्रांड है अक्रॉस इंडिया, और कितना ज़्यादा इनका फैला हुआ बिजनेस है। ठीक है, तो एक क्विक बैकग्राउंड समझ में आ गया। जिन्हें बाटा इंडिया के बारे में उतना नहीं पता होगा उन्हें समझ में आएगा ये कितनी बड़ी ब्रांड है, और चाहे आप कह सकते हैं यूथ, या आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं जो थोड़े यंग हैं, और जो थोड़े से आप कह सकते हैं 40 प्लस 50 प्लस जा चुके हैं, तमाम ग्रुप को काफ़ी कंफर्टेबली और काफ़ी अट्रैक्टिव तौर से ये सर्व करता है। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो हम चीज़ें चर्चा करेंगे मेजर हाइलाइट्स में, उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोज है या क्या कौन से दोस्तों। ठीक है, आप देखें, सबसे पहले पोर्टफोलियो देखते हैं। तो देखिए, स्नीकर्स हो गए, स्कूल जूते हो गए, और वुमेंस के कैजुअल कैंपेन ड्रो फुटफॉल्स एंड ओवरऑल बिजनेस। बाटा का जो फोकस है दोस्तों, वो रिफ्रेशिंग इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो with its strategy of casualization and offering premium fashionable product highlighted by a robust growth momentum brand like Hush Puppies, Comfort, Floats, Red Label and North Star। ठीक है, अब देखिए पहले क्या था, बाटा में आप देखेंगे तो कंफर्ट शूज़ ये देता था, बट अब कैजुअल शूज़ हो गए, प्रीमियम फैशनेबल प्रोडक्ट्स हो गए, और तमाम जिनके बड़े ब्रांड्स हैं, हर्ष पपीज़, कंफर्ट, फ्लोट्स, अगर आप इनमें से कोई भी ब्रांड देखते हैं ना, हर्ष पपीज़, कंफर्ट, फ्लोट, रेड लेबल, नॉर्थ स्टार, ये सब बाटा के अंडर अब आते हैं। ठीक है, और मुझे ना बाटा के ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा अट्रैक्टिव करता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम पाएंगे, 1 सेकेंड, हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम पाएंगे ये हो गया। हाँ, आप देखिए यहाँ पे दैट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पोर्टफोलियो कैजुअलाइजेशन स्ट्रेटेजी, क्या जो इनकी स्नीकर कैटेगरी दोस्तों, इसका पिछले एक साल में 1.6 गुना हो चुका है इनकी कैटेगरी में सेल। फ्लोट ने दोस्तों हाईएस्ट क्वार्टरली टर्नओवर अचीव किया था विद द लॉन्च ऑफ फ्लोट्स 2.0 कलेक्शन। ठीक है, इतना ही नहीं, जो कंपनी ने बहुत ज़्यादा न्यूली वैल्यू एडेड कैटेगरी लॉन्च की है ना दोस्तों, मेंस और लेडीज़ ओपन में, वो भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन गेन कर रहा है मार्केट में। और जो कंपनी दोस्तों ये बहुत बड़े स्तरों पे अब प्रीमियमाइजेशन को भी ड्राइव कर रही है इन द टॉप 200 डोर्स विद अ प्राइस रेंज ऑफ 3,000 से लेकर के 5,000 की रेंज में। और देखिए, एज एन इंडियन मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो 3 से 5,000 की रेंज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप कह सकते हैं कोई ये मास कैटेगरी नहीं है, लेकिन बाटा यहाँ पे बहुत फोकस कर रही है क्योंकि उसे प्रीमियमाइजेशन में जाना है, यानी मार्जिन बहुत तगड़े चाहिए। ठीक है, ठीक है, और जो एवरेज सेल्स है दोस्तों, ये भी 13% बढ़ी है लास्ट ईयर से, यानी मोर और लेस आप कह सकते हैं बाटा एक काफ़ी अच्छे ग्रोथ मोमेंटम में बढ़ रहा है दोस्तों। लेकिन मैं एक बता दूं, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं है, उतना ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन कंपटीशन भी बढ़ता चला जा रहा है, और ये बात बाटा को भी पता है। इसीलिए कंपनी सिर्फ जूते चप्पलों में नहीं,
जो आज के समय में बहुत फैशनेबल प्रोडक्ट है। और आपको पता होगा बाटा के ब्रांड्स और बाटा का जो जो पहुंच है ये कितनी बड़ी है पूरी इंडिया में, और इसका फ़ायदा कंपनी अपने जो अन्य प्रोडक्ट है उसको लेवरेज करते हुए उसमें ट्रैक्शन गेन करना चाहती है, और करेंटली इसे ठीक ठाक तरीके से मैं कहूँगा सक्सेस हो रही है। ठीक, तो ओवरऑल आपको समझ में आ चुका होगा कि ब्रांड्स क्या होते हैं, कंपनी की अलग अलग चीज़ें क्या है। अब बात करते हैं स्टोर एक्सपेंशन की। तो देखिए, बाटा ने लगभग 32 नए स्टोर खोले थे, हर एक फ्रॉम अक्रॉस एवरी फॉर्मेट में Q4 में। ठीक है, जो अब टोटल नंबर ऑफ स्टोर हो जाते हैं कंपनी के पास 2053 अक्रॉस 698 सिटीज़ फाइनेंशियल 23 के अंत में। यानी कि 32 नए स्टोर खोले एक क्वार्टर में, Q4 में, इस Q4 में, और ओवरऑल पूरे साल भर में अब इसका जो टोटल नंबर हो चुका है वो 2053 स्टोर हो चुका है और 698 सिटीज़। आज समझिए, आप जब बाटा सुनते हैं ना तो आप समझिए कितने ज़्यादा गांव गांव तक ये ब्रांड जा चुका है। ठीक है, और इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप बाटा सोचते हैं ना तो कोई आप एक बार सोच सकते हैं जो हीरो मोटोकॉर्प है ना हमारे इंडिया में। मैं हमेशा कहता हूँ बजाज और हीरो मोटोकॉर्प में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। हीरो मोटोकॉर्प भारत की जो डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक रीच जितनी हीरो मोटोकॉर्प ने पाई है उतना मुझे नहीं लगता किसी और ब्रांड ने पाई है। और वही हाल जो टू व्हीलर हीरो मोटोकॉर्प ने किया है वही बाटा ने किया है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं और अब आप देखें यहाँ पे आगे पाएंगे दैट ये हो गया दोस्तों। हाँ, इन टर्म्स ऑफ नेट एडिशन द कंपनी ओपन 27 फ्रेंचाइज स्टोर एंड 5 स्टोर टुगेदर ऑफ कोको एंड शॉप एंड शॉप ड्यूरिंग द क्वार्टर। अभी भाई साहब कोको क्या है? देखिए, ये एक वुमेन स्नीकर है जो कंपनी ने लॉन्च किया है, जो काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। और इसको लेकर के ना आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। ठीक है, और आगे क्या है आप यहाँ पाएंगे कि जो टोटल फ्रेंचाइज स्टोर है दोस्तों वो अब 419 स्टोर में आता है अक्रॉस 370 टाउन्स ऑफ फाइनेंशियल 23। अब आप देखिए जो टोटल फ्रेंचाइज स्टोर है दोस्तों अब 419 स्टोर पे आ गया है 370 टाउन्स पे। यानी कंपनी जो इनकी फ्रेंचाइज स्टोर है उसे भी लगातार आगे बढ़ा रही है। और मैं बता दूं ये जो बिजनेस होता है ना फ्रेंचाइज स्टोर के, यहाँ पे मार्जिन अच्छे होते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल मार्जिन को भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक बात समझ जाइए, ये जो जूते चप्पल का धंधा है ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी यहाँ बढ़ रही है। मार्जिन को लेकर के आप कह सकते हैं कत्लेआम मचा हुआ है। तो कंपनी एक फ्लैगशिप ब्रांड्स बनाना चाहती है, एक प्रीमियम ब्रांड्स की ओर जाना चाहती है जहाँ पर कंपनी को ओवरऑल मार्जिन में सपोर्ट मिले। इतना ही नहीं, द कंपनी हैज़ टारगेटेड टू अचीव 500 फ्रेंचाइज स्टोर बाय फाइनेंशियल 24। और कंपनी का ये मानना है कि फाइनेंशियल 23 के अंत तक जो 419 स्टोर हैं वो फाइनेंशियल 24 में बढ़ करके कम से कम 500 फ्रेंचाइज स्टोर हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। आगे है एंड इज़ वेल ऑन ट्रैक टू अचीव द टारगेट। और कंपनी जिस तरह से एक्सपैंड कर रही है बहुत ऐसा है कि जो उनका टारगेट है आसानी से पूरा भी कर लेगी। आगे है मैनेजमेंट इंडिकेटेड दैट द कंपनी शट डाउन 90 नॉन प्रॉफिटेबल कोको स्टोर ड्यूरिंग द ईयर। और देखिए मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा प्रोएक्टिव है। कुछ ऐसे स्टोर देखिए, आप जब धंधा करते हैं ऐसा नहीं कि आप धंधा शुरू किया और धंधा चलेगा ही चलेगा। और यही बात मैं हमेशा कहता हूँ जब आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किसी भी अच्छी कंपनी की, कि धंधा जो है ना ऊपर नीचे होता ही रहेगा दोस्तों। अच्छा कंपनी वो होती है, अच्छी मैनेजमेंट वो होती है जहाँ पे कमज़ोरी है उसे निकाल के आगे बढ़े। और यही कारण है कि बहुत से ऐसे कोको के ब्रांड थे जो अच्छा धंधा नहीं किए, जो लगभग 90 ब्रांड्स होते हैं वहाँ पे कंपनी अच्छा कर रही है। द कंपनी कंटिन्यू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बाय 222 इन Q4 टू क्रॉस इट्स प्रेजेंस अक्रॉस 1372 टाउन्स फाइनेंशियल 23 के अंत तक दोस्तों। यानी कंपनी का जो एक्सपेंशन चल रहा है वो बहुत ज़ोरों शोरों से और काफ़ी तगड़े से चल रहा है, ये ज़रूर कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए द कंपनी इज एमिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर एक्सपेंशन। अब भाई कंपनी जो नेक्स्ट फ्यूचर एक्सपेंशन वो कहाँ कर रही है? रेड लेबल पोर्टफोलियो में। इनका जो रेड लेबल पोर्टफोलियो दोस्तों कंपनी लगातार यहाँ पे, रेड लेबल दोस्तों एक शूज़ है इनका जो बड़ा फेमस हुआ है और वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो क्यों इतना फेमस है, बहुत सुंदर है। एक बार मैं कहूँगा आप सर्च जरूर कीजिएगा बाटा रेड लेबल शूज़ करके। ठीक है, पोर्टफोलियो एप्रिल ऑफरिंग एप्रिल एट एन एप्लिंग प्राइस पॉइंट ऑफ 800 से लेकर के 1500, expanding the floats collection, introducing outside the Bata banner and concentrating on women's collection।
मैं आपको बता दूँ वुमेंस कलेक्शन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्यों किया जा रहा है, चाहे वो जूते हो चप्पल हो, यानी वुमेंस के जो फुटवेयर्स हैं इन सब में। फिर मैं वही कहूँगा मार्जिन, वुमेन प्रोडक्ट्स में मार्जिन आपको बहुत मिलते हैं जो आपको मेंस में इंजॉय करने नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए कंपनी वुमेन्स को लेकर के काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिटल चैनल। तो देखिए आजकल आपको पता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस पर बहुत ज़्यादा डिजिटल चैनल्स के थ्रू काम हो रहा है। तो देखिए सेल्स थ्रू डिजिटली इनेबल्ड चैनल्स कॉन्टिन्यूड मोमेंटम फॉर बाटा ड्रिवन बाय 3 लीवर्स। जो आप कह सकते हैं डिजिटल के थ्रू जो सेल चल रही है, ये बाटा ने के जो 3 लीवर्स यानी 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला भैया D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो बाटा.in से ई स्टोर में काम होता है। फिर है मार्केट प्लेसेस और ओमनी चैनल, ठीक है, ओमनी चैनल होम डिलीवरी। अब देखिए डिजिटली जो सेल्स किया जा रहा है, इनेबल सर्विस कंटिन्यूड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी विच वॉज मोर देन डबल ऑफ प्री कोविड से लेवल्स। प्री कोविड लेवल से जो डिजिटल सेल है वो दुगनी हो चली है। और सेल्स थ्रू डिजिटली इनेबल्ड चैनल कंटिन्यूड देयर मोमेंटम एंड कंट्रीब्यूटेड 12% ऑफ टोटल। देखिए बाटा के साथ ऐसा है, लोग वहाँ जाके खरीदना बहुत पसंद करते हैं। आप एक चीज़ देखेंगे, बाटा का प्रोडक्ट ऑनलाइन अभी भी लोग उतने ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं, बट स्टिल वो 12% हो चुके हैं टोटल सेल्स के। और मुझे लगता है आने वाले समय में ना बाटा के लिए जो मुझे पॉजिटिव जो लगती है, जो एक बहुत अच्छा बैलेंस होता है ना ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, बाटा में आपको हर जगह मिलेगी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए फ्यूचर ड्राइवर्स, बाटा के जो फ्यूचर ड्राइवर्स यानी आने वाले समय में जो से ग्रोथ की ओर लेकर के जाएंगे, जो से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में लेके जाएंगे, वो क्या क्या है। देखिए सबसे पहले भाई साहब रेड लेबल, ये ड्राइव प्रीमियमाइजेशन, माफ कीजिएगा, ड्राइव प्रीमियमाइजेशन एंड फैशन विद रेड लेबल कॉन्सेप्ट एट मार्केट लोकेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। देखिए जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है ना किस चीज़ की, कि भैया हमको कुछ प्रोडक्ट में अब आप कह सकते हैं हमको प्रीमियम भी रखना है, तो उस समय को लेकर के कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। और जो मार्केट लोकेशन यानी जहाँ पर बहुत ही आप कहते हैं थोड़ी पॉश इलाके, वहाँ पे लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है कंपनी, ठीक है। एप्रल क्या है इसमें, लेवरेज पावर ब्रांड टू टैप एक्टिव, भाई अपने जो ब्रांड है उसका यूज़ करके जो एक आप 800 से लेकर 1500 का जो प्राइस रेंज है उसमें जो भी फैशन प्रोडक्ट हैं उसमें अपनी धाक जमाना, उसमें अपने आप को आगे बढ़ाना, ठीक है। तीसरा क्या है फ्लोट्स, आफ्टर सक्सेस इन बाटा स्टोर द लॉन्च ऑफ फ्लोट्स कियोस्क इन मॉल विद एक्सटेंसिव कलेक्शन मैन लेडीज एंड किड्स, ठीक है। देखिए स्टोर के बाद ना कुछ कियोस्क होते हैं कि आप बस चूज़ करें और ऑर्डर कर लें, आपके पास वो आ जाएगा। तो इस तरह के कियोस्क में के थ्रू, फ्लोट्स ब्रांड के थ्रू कंपनी इस बात को भी आगे बढ़ा रही है। और मुझे जो एक कॉन्सेप्ट है ना फ्लोट्स का इनका दोस्तों, वो काफ़ी हद तक पसंद आता है, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पाएंगे ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर, पिछले कुछ सालों में सिंस द चेंज इन मैनेजमेंट देयर हैज़ बीन अ रिन्यूड फोकस ऑन ग्रोथ विद अ ब्रांड रिफ्रेश। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ जब आप मैनेजमेंट चेंज होती है ना, वो उस कंपनी के लिए मेक इट और ब्रेक इट मोमेंट होता है। जैसे देखिए ICICI में जब चंद्रा कोचर गई, उसके बाद जो मैनेजमेंट आई, उसने जिस तरह से बैंक को संभाला है वो अपने आप में फिनोमिनल है। और वही काम अगर आप थोड़ा बहुत देखिए, खैर कंपेयर करना तो गलत होगा, आप कह सकते हैं बाटा की पिछली जो जब मैनेजमेंट चेंज हो उससे पहले की जो चेंज मैनेजमेंट थी वो भी अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूँगा, बट जो नई मैनेजमेंट आई ना उसने फोकस बहुत अच्छा किया ग्रोथ, जिसमें ब्रांड भी नए नए लॉन्च किए गए, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, कुछ स्नीकर सेगमेंट लॉन्च किए गए, और अपग्रेडिंग द बैक एंड सप्लाई चेन विद बॉडीज एलवेल, ठीक है। यानी मेन चीज़ें ग्राहक को क्या चाहिए, कहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। स्नीकर को लेकर के जो यूथ की दीवानगी हो रही थी उसको भी कंपनी ने टैप करने की कोशिश की। ओवरऑल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस बाटा ने अपने प्रोडक्ट्स में किया, ठीक है। आगे देखिए नाउ द आउटलुक सीम्स प्रॉमिसिंग विथ मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन। देखिए जब ये बात कही जा रही है कि आने वाले समय में ना बाटा काफ़ी तगड़ा और काफ़ी अच्छा दिखता है, क्यों, अब इन्फ्लेशन आ रही है जो कि बहुत बड़ा रिकवरी का काम करेगी दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट्स में जिसकी एवरेज सेल प्रोडक्ट है 1000 रुपये के आसपास, और ये एक मास प्रोडक्ट है। आप देखिए जो 1000 से लेकर के 1200, इवन अब मुझे ऐसा लगता है 700-800 लेकर के 1200 के बीच की जो रेंज है ना, ये बहुत डेलिकेट रेंज है इंडिया में। और अब
जैसे कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप देखिए दिस कैटेगरी डिक्लाइन 10% ओवर, ठीक है, प्री कोविड लेवल से लगभग 10% नीचे आ चुकी है, जो कि 40% कॉन्स्टिट्यूट करती है बाटा की रेवेन्यू, जो कि पहले 50% थी, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर जिस प्रकार की गिरावट हो रही है इन्फ्लेशन में ये आगे भी होती है तो एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ होगा, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए सेल्स कंट्रीब्यूशन बाय कोको, कोको के द्वारा जो सेल कंट्रीब्यूशन है वो देखिए इज नियर 70%, फ्रेंचाइज 8%, ठीक है, और एमबीओ एट 14% और ऑनलाइन बिजनेस 10%। ये फाइनेंशियल ईयर 23 में था दोस्तों। कैसे में था? फाइनेंशियल ईयर 23 में था दोस्तों। तो आप समझिए कि ये जो कंपनी है दोस्तों, ये समझ सकते हैं कंपनी किस तरह से ग्रोथ की है। कोको की सेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले 74 थी, ठीक है, वो से 74 7% 19% फॉर कोको ऑनलाइन एंड अदर फाइनेंशियल 22, ठीक है। दिस वॉज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द फ्रेंचाइज एंड एनबीओ नेटवर्क। ना द ऑनलाइन चैनल ग्रू द फास्टर एट, दुगने से भी ज़्यादा तरीके से बढ़ा दोस्तों फाइनेंशियल 23 में। और मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जो बाटा है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है अब ऑनलाइन में भी अपने आप की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी भी बाटा इनके जो पीयर्स है, चाहे वो कैंपस हो गया, रिलैक्स हो गया, उसके मुकाबले थोड़ा मैं कहूँगा कम अपनी प्रेजेंस ये रखती थी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉन्टीन्यूस फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट अक्रॉस द वैल्यू चेन। देखिए बाटा ने बहुत ऐसे कदम उठाए, आपके साथ ऑप्टिमाइजेशन किया है अपने रिटेल नेटवर्क में एंड लुकिंग, ऐसे बहुत सारे हथियार आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे कॉस्ट सेविंग्स हो अक्रॉस रेंटल और ऑपरेशन में, यानी जो आप स्टोर रेंट ले रहे हैं उसको कैसे कम से कम रेंट में ले सकते हैं, ऑपरेशंस में ऐसे कौन से चेंज जिससे यूटिलाइजेशन बढ़े आपके ऑपरेशन की, मैन्युफैक्चरिंग में, और इफिशिएंसीज कैसे बढ़े इनकी वैल्यू चेन में, ठीक है। All the cost focused initiative across multiple work stream continue to gain momentum and have shown a positive impact over quarter, ठीक है। आप समझिए जब मैं कहता हूँ ना कि कदम उठाए जा रहे हैं तो ये कदम में दोस्तों समय लगता है, कम से कम 2-3 क्वार्टर का समय लगता है, और अब वो जो कदम पिछले 2-3 क्वार्टर से उठाए जा रहे थे बाटा द्वारा अब वो फुलफिल होते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 58.4% वॉज अप 360 बेसिस पॉइंट के क्वार्टर एंड क्वार्टर, और ये तब हो रहा है जबकि इन्फ्लेशन इतना भयंकर था पिछले कुछ क्वार्टर्स में दोस्तों। एबिटा मार्जिन प्रिंट कम इन 23.4%, और ये भी 40 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी दिखाई है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट था फाइनेंशियल 20 मार्जिन ऑफ 27.2%, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए इस नंबर के बावजूद कि जितने भी फुटवेयर कंपनीज हैं, दो प्लेयर्स हैं दोस्तों, वो हर कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात कर रहा है, और उसके बावजूद अगर ये नंबर्स आ रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी गुड, दिस वेरी ग्रेट, ठीक है। तो बाटा इंडिया में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, कहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है, किस तरह कंपनी अपने आप में जो ब्रांड है उसे बढ़ा रही है, कौन से इनके कह सकते हैं आप थोड़े से कह सकते हैं आप जो फ्रेंचाइज ब्रांड है उसे भी कंपनी बढ़ा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री की, ठीक है। कैजुअल वेयरिंग परफॉर्मिंग वेल। देखिए जो मास प्रोडक्ट है दोस्तों वो लगातार धीरे धीरे अब पिकअप ले रहा है। कंपनी में ये कह रही है भैया कि जो डिमांड है ना कैजुअल और कंफर्टेबल फुटवेयर में पिछले कुछ क्वार्टर में आपको ये ठीक से बढ़ती हुई भी दिखाई देगी दोस्तों, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल, आप देखिए दिस इज ड्यू टू द राइजिंग ट्रेंड फॉर परचेज फॉर नॉन ओकेजनल वियर एंड द डिमांड फॉर कंफर्ट एंड स्टाइल। देखिए अब क्या है ना, लोगों को कंफर्ट भी चाहिए साथ में स्टाइल भी चाहिए, और इसीलिए जो नॉन ओकेजनल वियर है ना उसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप देखिए हाउएवर द डिमांड फॉर बॉटम ऑफ द पिरामिड प्रोडक्ट्स ग्रेजुअली इंप्रूविंग विच हेल्प द कंपनी बेटर ग्रो इन कमिंग ईयर्स। देखिए पिरामिड कैसा होता है दोस्तों आपको पता होगा, ये फिर थोड़ा सा आप कह सकते हैं बड़ा हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा और बड़ा हो गया, मैं थोड़ा इसको बड़ा बना दिया, ऐसे करते करते ये पिरामिड का ना दोस्तों थोड़ा छोटा होता चला जाता है, माफ़ कीजिएगा मैं बड़ा होता जाता है, और ये जो सबसे बड़ा होता है ये एरिया कंपनी की यहाँ की रिकवरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा काम करेगी दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए नेक्स्ट चीज़ में क्या है,
जो भैया मैंने पहले कही, क्या कंपनी लगातार प्रीमाइजेशन में अपने हाथ, आप कह सकते हैं, फोकस कर रही है। मैनेजमेंट ने ये भी इंडिकेट किया दोस्तों कि कंपनी लगातार काम कर रही है अपने प्रीमाइजेशन में, तमाम अपने सेगमेंट्स में, और हैज़ गाइडेड दैट कि जो प्रीमियम सेगमेंट है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है अन्य सेगमेंट के मुकाबले। आप देखिए जो कंट्रीब्यूशन है फुटवेयर प्रोडक्ट्स का 1000 के नीचे, वो अब रिड्यूस हो चला है टू 35 to 40% सेल, जो प्री कोविड लेवल में 50% था। यानी आप समझिए कंपनी कितनी ज़्यादा एग्रेसिव है प्रीमियम करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, जो मैंने पहले कहा, जो ये 1000 रुपये का कह सकते हैं आप, ये जो 1000 की रेंज वाले प्रोडक्ट हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपटीशन है, यहाँ पर मार्जिन कमाना बहुत बहुत टफ है। इसीलिए कंपनी, आप कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसीलिए कंपनी क्या कह सकते हैं आप कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उस पर ध्यान दे रही है, ठीक है। इतना ही नहीं, आप कह सकते हैं जो 500 के नीचे के पेयर दोस्तों, वह 20% ओवरऑल में रेवेन्यू में शेयर करते हैं। और मैनेजमेंट के हिसाब से जो फोकस दोस्तों वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने सेल को आगे बढ़ाने की है, ठीक है। यानी जहाँ मार्जिन अच्छे हों और जहाँ पर आप सकते हैं ऐसे ग्राहक हों जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करें। देखिए जो मास प्रोडक्ट का साथी होता है ना, यानी 1000 रुपये के जो नीचे ग्राहक होते हैं, वो ब्रांड की बजाय प्रोडक्ट को नहीं देखते, वो सिर्फ पैसों को देखते हैं। थोड़ा भी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हुआ प्रोडक्ट, आप देखेंगे कि ग्राहक चुपचाप आपको छोड़ के चले जाएगा। बट जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं ना, एक बार पसंद आ गए तो ग्राहक थोड़े लंबे समय के लिए आपके साथ रहते हैं। और देखिए पहली बात, कोई भी ग्राहक आपके साथ इसलिए नहीं रहता कि आपको बहुत पसंद है, वो बहुत कम ग्राहक होते हैं जो ब्रांड को दिल से ले लेते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदते हो ना, आपको सामान पसंद आता है, तो आप एटलीस्ट थोड़े लंबे समय के लिए तो उसके बात करेंगे और प्लस दूसरों को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। आप देखिए बाटा ग्लोबल, यानी भारत के बाहर क्या चल रहा है, तो देखिए मैंने भी बात करें तो जो बाटा ग्लोबल है वो लगातार एग्रेसिव काम कर रही है एट चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। 10 उसकी जो एम है टू डाइवर्सिफाई टू अदर कंट्री पार्ट फ्रॉम चाइना। देखिए बाटा चाइना के अलावा भी अब कई देश को देख रही है, और जिसके कारण रिजल्ट मैंने भी एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया टू बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी एंड वुड अपडेट अबाउट द सेम इन कमिंग क्वार्टर। और किस तरह की स्ट्रैटेजी हो रही है और किस तरह से काम हो रहा है, कंपनी आने वाले क्वार्टर में ये चीज़ों की बात करेगी। यानी Q1 में बाटा ग्लोबल का क्या चल रहा है, चाइना प्लस वन की जो स्ट्रैटेजी है, प्रेजेंस है, उसको लेकर कंपनी क्या की है, ये बातें चल रही हैं, ठीक है। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाटा का जो रिजल्ट 2023 में आया था दोस्तों, ये एक इंडिकेशन देता है सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन द की स्ट्रेटेजिक पिलर टू ड्राइव स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू पैट ग्रो अहेड ऑफ प्री कोविड लेवल्स, ठीक है। कि जिस तरह कंपनी काम कर रही है प्री कोविड लेवल से अच्छे भी कैसी स्थिति में कंपनी आती दिखाई देगी। कंपनी जो स्ट्रैटेजी है प्रीमाइजेशन की, कैजुअलाइजेशन की और एक्सपेंशन की थ्रू फ्रेंचाइज रूट ऑन फर्म फुटिंग एंड विल हेल्प द कंपनी अचीव कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द लॉन्ग रन, ठीक है। देखिए मार्जिन इंप्रूवमेंट भी प्रीमाइजेशन प्रोडक्ट से होगी, और अगर बाटा का जो प्रीमाइजेशन का जो सपना है अगर वो पूरा होता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बाटा के अलावा कोई और, आप कह सकते हैं, कंपनियों की फुटवेयर की जो इतना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बाटा में वो क्षमता है, तो कोई भी बड़ी गिरावट ना बाटा में मात्र एक खरीदारी का मौका होगी। और देखिए अगर आप सोच रहे हैं अगर बाटा का स्टॉक कोई इतना ज़्यादा ना चला है ना गिरा है, रीज़न यही है कि फुटवेयर इंडस्ट्री भी बड़े दबाव में है दोस्तों, ठीक है। ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे बहुत बहुत ज़्यादा दबाव में है। बट हाँ, बाटा एक ऐसा कंपनी है जहाँ पर अगर फुटवेयर इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है तो मेरी नज़र सबसे पहले बाटा में ज़रूर से ज़रूर होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर द्वारा दी गई थी। आप किसी और स्टॉक में अगर चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, स्टॉक के ऊपर चर्चा करना। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।